नाभा गोस्वामी जी जो कि इसके रचयिता है, भक्तमाल के रचयिता, वो कौन है नाभा गोस्वामी जी? नाभा गोस्वामी जी ब्रह्मा जी के अवतार थे। जब ब्रह्मा जी ने द्वापर युग में भगवान कृष्ण की गैया चुरा ली ग्वाल बालों के सहित, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि जानबूझकर आपने जो ये कार्य किया है, इसके कारण आपको अंधे के रूप में जन्म लेना होगा। अब नाभा गोस्वामी जी का जब जन्म हुआ तो बंधु ये नेत्रहीन तो थे ही, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि नेत्रों के निशान तक नहीं थे। नाभा गोस्वामी जी का कि आंखों के नेत्रों के निशान तक नहीं थे। एक बार अकाल के भय से इनकी मां ने इन्हें मात्र 5 वर्ष की आयु में जंगल में छोड़ दिया। भगवत कृपा से उसी समय कीलदेव जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज, जिनके हम जयकारे लगा रहे थे, कीलदेव जी महाराज और अग्रदेव जी महाराज, ये संत उस राह से गुजर रहे थे। जब इन्होंने एक छोटे से 5 वर्ष के बालक को जंगल में अकेला देखा तो उनसे पूछा, बेटा तुम कहां से आए हो? तो इन्होंने कहा कि वहीं से जहां से सभी आए हैं। अच्छा, वो हैरान हो गए कि मात्र 5 वर्ष का बालक, इसका जवाब देखिए, इसका उत्तर सुनिए। फिर पूछा, बेटा क्या नाम है तुम्हारा? नाम? कौन सा नाम? इस आत्मा का जो ना जन्मती है ना मरती है, या इस शरीर का जो बार बार जन्मता है और मर जाता है, किसका नाम बताओ? वो बड़े हैरान हुए, जान गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तो इनको साथ में लेकर के आश्रम आ गए। तब इन्हें अग्रदेव जी महाराज ने राम नाम का गुरु मंत्र दिया और कहा कि जयपुर में जो गलताश्रम है, जहां रात दिन संतों की सेवा होती रहती है, तुम वहां जाओ और संतों की सेवा करो। क्योंकि बंधुओं, यदि जीवन में भक्ति चाहिए तो भक्तों की और संतों की सेवा शुरू कर दीजिए। निष्काम भाव से, निश्चल निष्कपट हृदय से अवश्य भक्ति प्राप्त होगी, अवश्य भगवान प्राप्त होंगे। देखिए बंधु, यदि यहाँ कोई तार है, करंट है, उस तार में केवल मात्र एक व्यक्ति को उस तार को छूना है, बाकी सबको छूने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग मात्र उस व्यक्ति को छू ले, अपने आप सबको करंट लग जाएगा। इसी प्रकार भक्ति का नशा जिसको चढ़ा है, जिसने भगवान के चरणों को पकड़ा है, जिसको वो भक्ति का करंट लगा हुआ है, मात्र तुम उस भक्त के चरण पकड़ लो, अपने आप सबको करंट लग जाएगा। तो ऐसा सोचकर नाभा गोस्वामी जी महाराज को इन्होंने जयपुर में भेजा। अब नाभा जी वहां संतों की खूब सेवा करते, भोजन करवाते, उनकी जूठन उठाते, उनकी जूठी पत्तल उठाते, और पत्तल में जो भी उनकी जूठन बची होती, जिसको महाप्रसादी कहा जाता है, मात्र वही महाप्रसादी पाते। और उस महाप्रसादी से जो इनको भक्ति प्राप्त हुई, उसका और छोर भला कौन पा सकता है। एक बार की बात है बंधुओं, नाभा गोस्वामी जी अपने गुरुदेव अग्रदेव जी को पंखा कर रहे थे। गर्मी के दिन थे, पंखा कर रहे थे। उसी समय क्या होता है, अग्रदेव जी का एक शिष्य होता है जो कि व्यापारी था। वो समुद्री जहाज से सामान इस देश से उस देश ले जाया करता था। एक बार उसका जहाज समुद्री तूफान में फंस जाता है, मुसीबत में होता है, गुरु को याद करता है, अग्रदेव जी महाराज को, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हे गुरु महाराज मेरी रक्षा करो। जैसे ही नाभा गोस्वामी जी ने ये बात सुनी, नाभा गोस्वामी जी को ये आवाज सुनाई दी। कैसे? क्योंकि वो अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, तो गुरु की सेवा से उनको ये फल प्राप्त हो रहा था, और संतों की जो ये महाप्रसादी प्राप्त करते थे, उससे इनमें इतनी शक्ति जागृत हो गई थी कि वो तो याद कर रहा था अग्रदेव जी को, समुद्र में फंसा हुआ, समुद्री तूफान में फंसा हुआ, और सुनाई किसको देता है? नाभा गोस्वामी जी को। अग्रदेव जी को क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि उस समय वो भाव लीला में थे, श्यामा श्याम जी की लीलाओं का रसास्वादन कर रहे थे, इनको कुछ नहीं सुनाई दिया। अब
नाभा जी ने सोचा कि यदि मेरे गुरु महाराज को यह आवाज सुनाई दी तो भाव लीला में डूबे हैं, सारा इनका ये रस भंग हो जाएगा, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना चाहिए। मात्र पंखा करते करते पंखा का रुख मोड़ दिया इस तरफ। जैसे ही इस तरफ रुख मोड़ा, अपने आप जो समुद्री जहाज था वो सीधा हो गया। जब भाव लीला से बाहर आए अग्रदेव जी और उनको यह सब ज्ञात हुआ तो वो समझ गए कि अब ये बालक कुछ बड़ा कार्य कर सकता है। तब उन्होंने इन्हें भक्तमाल रचने की आज्ञा दी। फिर इन्होंने भक्तमाल की रचना की। ये है हमारे नाभा गोस्वामी जी महाराज। बोलिए नाभा गोस्वामी जी महाराज की।